हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर डायग्राम और बिल ऑफ मटेरियल बनाना सीखेंगे। काफ़ी इजी सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ाया जाता है कई बार। लेकिन अगर इसको स्टेप बाय स्टेप समझा जाए तो ये बहुत इजी है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम एक कार की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कार के अंदर लगने वाले फिट होने वाले एसी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनके अंदर फिट होने वाले कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स फिक्स हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल है ए की। ए के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ए के अंदर 2 बी और 3 सी चाहिए। फिर बी बनाने के लिए हमें 2 डी और 2 ई चाहिए। फिर सी बनाने के लिए हमें 2 एफ और 2 ई चाहिए। और एफ बनाने के लिए हमें 2 डी और 1 जी चाहिए। अभी आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सिंपली इस डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया है। ये काफी इजी कर देता है इस क्वेश्चन को अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करें तो। ये देखें, ए के लिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया है 2 बी चाहिए और 3 सी चाहिए। फिर हमने बी के लिए मेंशन कर दिया है 2 डी और 2 ई। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बी के लिए 2 डी और 2 ई। फिर उसके बाद सी के लिए 2 एफ और 2 ई और एफ के लिए 2 डी और 1 जी। हमने ये डायग्राम बना ली अपनी कन्वीनियंस के लिए। फिर इस डायग्राम की हेल्प से हमने इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम बनाई है। सबसे पहला सबसे पहले हमने ए मेंशन कर दिया क्योंकि ए वो प्रोडक्ट है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। और ए बनाने के लिए हमारे पास बी होने चाहिए 2 और 3 सी होने चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। फर्दर आगे हमारे पास बी के लिए 2 ई होने चाहिए और 2 डी होनी चाहिए। ये आप नोट कर रहे होंगे कि हमने ई जो है वो लेवल नंबर 2 में लिखा है लेकिन डी को हमने लेवल नंबर 3 में लिखा है। वो अभी आपको बताते हैं क्यों। फिर उसके बाद सी के लिए हमारे पास 2 ई और 2 एफ होना जरूरी है। और फिर फाइनली एफ के लिए हमारे पास 1 जी और 2 डी होने चाहिए। जोन से प्रोडक्ट्स सेम आ रहे होंगे, जोन से कंपोनेंट सेम आ रहे होंगे, उनको हमने सेम लेवल पे ही लिखना है। ये देखें, यहाँ हमारे पास डी आ रहा था तो हमने इसको 2 पे लिखने के बजाय 3 पे लिखा है क्योंकि 3 पे हमारे पास वैसे ही 2 डी आने थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ई रिपीट हो रहे हैं तो हमने ई को भी एक ही लेवल के ऊपर लिखा है। यहाँ आके हमारी स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे मेन प्रोडक्ट की डिमांड होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है हमारा मेन प्रोडक्ट ए है तो हमारे पास ए की डिमांड गिवन है कि ए के 50 यूनिट्स हमने बनाने हैं। अब बिल ऑफ मटेरियल में हमने ये देखना है कि जो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स अंदर यूज हो रहे हैं ए के अंदर, उनके हमें टोटल कितने यूनिट्स चाहिए होंगे ए के 50 यूनिट्स बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ए के अंदर 2 बीज यूज हो रहे हैं। तो हमने सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एज जो कि हमारे पास 50 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100। हमें ए प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमें अपना मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए बी के 100 यूनिट्स चाहिए। ए के 50 यूनिट्स बनाने के लिए हमारे पास बी के 100 यूनिट्स होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम सी को फाइंड करेंगे। ए के अंदर 3 सीज यूज हो रहे हैं तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एज के साथ जो कि है 150। फिर उसके बाद डी फाइंड करने के लिए पहले देखेंगे कि डी किस किस में यूज हो रहा है। डी बी के अंदर यूज हो रहा है और डी एफ के अंदर यूज हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो वैल्यूज फाइंड किया उसमें सिर्फ हमारे पास बी की वैल्यू है, एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की तो अभी हम डी को फाइंड नहीं कर सकते। इसको अभी हम स्किप करेंगे और इसको हम एंड में करेंगे। ई फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले बी की वैल्यू होनी चाहिए और ई सी के अंदर भी यूज हो रहा है तो हमारे पास सी की वैल्यू भी होनी चाहिए।
ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने ऊपर फाइंड कर ली हुई हैं। तो ई को फाइंड करते हैं। बी के अंदर 2 ईज यूज हो रहे हैं, तो हमने सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ बीज। नंबर ऑफ बीज हमने ऊपर फाइंड किया है जो कि 100 है। फिर उसके बाद सी के अंदर 2 ईज हैं, तो हमने सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ सीज से। नंबर ऑफ सीज भी हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 150। तो जब हमने वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है ई की 50। फिर उसके बाद एफ, सी के अंदर 2 एफ यूज हो रहे हैं, तो सिंपली हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ सीज। सेम ऊपर हमने नंबर ऑफ सीज फाइंड किया हुआ था, उसकी वैल्यू पुट की, 2 मल्टीप्लाई बाय 150, 300 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद जी, एफ बनाने के लिए हमारे पास 1 जी होना जरूरी है, तो सिंपली हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एफ से। ऊपर नंबर ऑफ एफ हमने फाइंड किया हुआ है 300 का, 1 मल्टीप्लाई बाय 300, 300। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं सिवाय डी की। डी यूज हो रहा था बी के अंदर, बी की भी वैल्यू अब हमारे पास आ गई है, और डी यूज हो रहा था एफ के अंदर, तो हमारे पास एफ की भी वैल्यूज आ गई है। बी बनाने के लिए हमें 2 डीज की जरूरत थी, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीज लिख दिया। नंबर ऑफ बीज हमारे पास है 100, सिंपल हमने वो लिख दिया। फिर उसको प्लस कर दिया। एफ बनाने के लिए हमें 2 डीज चाहिए थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एफ। यहाँ हमने जब वैल्यूज पुट की है, एफ की वैल्यूज पुट की है 300 की, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है 800 की। और यहाँ आके हमारी बिल ऑफ मटेरियल की डायग्राम खत्म होती है, इसकी कैलकुलेशन खत्म होती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।